हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपका और आपका परिवार बिल्कुल एकदम बिंदास मस्त होगा और आप बिल्कुल मजे में होंगे। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल भर्ती है दोस्तों, जो 60,000 प्लस पदों पर होने वाली है, जिसका एग्जाम पहले हो चुका था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको लीक करने का काम किया और बेरोजगारों के साथ एक बार फिर ये जो निकम्मी सरकार है वो उसको बिल्कुल होल्ड करने में नाकामयाब रही और बेरोजगारों को बेचारों को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और बेचारे बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हुए। अब उसी भर्ती के लिए आयोग ने थोड़ी तेजी, जो प्रक्रिया है उसमें तेजी स्टार्ट कर दी है और आपका जो एग्जाम है उसको लेने की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी है। सारी मैं बताऊंगा किस प्रकार से तैयारी आयोग ने स्टार्ट कर दी है और तैयारी के लिए कितने आपके पास दिन बचे हैं, क्या अब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ इस बार हाई जाएगी क्यों, इन सब बातों पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं साथियों। लेकिन साथियों कि री एग्जाम आपका कब होगा उस पर जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ये नोटिस दिखा देता हूं, जो आप सबने उम्मीद करता हूं देख ही लिया होगा। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का दोस्तों एक लेटर है जिसको आयोग ने भेजा है और उन्होंने इसमें ये बोला है कि जो भी इससे संबंधित संलग्न है वो 14/5 तक आप भेज दें और इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो आप इस ईमेल पर, इस मेल पर आप 3 तारीख तक यानी 3 जून तक आप वो भी डिटेल भेज दे कि भाई सेंटर आपका बन सकता है नहीं है, सारी सुविधाएं आपके पास हैं, वो 3 तारीख तक आपने सुनिश्चित कर कर भेजना है, ठीक है। और इससे संबंधित जो संलग्न पत्र है वो भी इसके साथ ऐड किए गए हैं, जैसे ये प्रशासक है और किस किस को भेजा है, निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज और कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ठीक है, उन सबको ये संलग्न कर दिया गए हैं दोस्तों। और आपका एक ये था कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो परीक्षा आपकी दोस्तों ऑफलाइन होगी, ठीक है। परीक्षा आपकी किस प्रकार से होगी साथियों, ऑफलाइन आपकी परीक्षा होने वाली है। एक तो आप इस बात को नोट कर लें, साथ में आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट और भी जो नोटिस है ये देख लो कि सब में आपको जो नोटिस दिया गया है और सब में ऑफलाइन के लिए बोला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो नोटिस हमने देख लिए, तो एग्जाम की डेट कहाँ है, तो एग्जाम की डेट भी मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ये लगाओ कि इस बार आपको जो आपके पास समय बचा है, ठीक है, जो आपके पास समय बचा हुआ है साथियों, उसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जो अपनी जो तैयारी है उसको तेजी प्रदान कर दो आप, कि कहीं वरना आप कट ऑफ से बाहर न हो जाओ, कि कहीं आप जो कट ऑफ है उससे बाहर न हो जाओ। अब साथियों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो जैसा कि साथियों मैंने क्या बोला है कि जो मैं कट ऑफ के बारे में बोल रहा था इस बार आपको, कि भाई जो कट ऑफ है आपकी वो निस्संदेह क्या है इस बार ज्यादा जाने वाली है। अब आप बोलोगे कि सर ज्यादा कैसे जाएगी, क्यों जाएगी ज्यादा, उसका रीजन है दोस्तों, इस बार क्या है, सरकार ने 3 साल की एज के अंदर छूट दी है। 3 साल की क्या दी है, छूट दी है दोस्तों एज के अंदर, उम्र में, ठीक है। तो ये आपसे थोड़े से सीनियर है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या हमारे से कंपटीशन लड़ेंगे, ये तो खुद समय के मारे हुए हैं, ये खुद समय के मारे हुए हैं, ठीक है, ये तो अपने टाइम पर भी सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, तो अब क्या सिलेक्शन लेंगे। तो साथियों मैं एक बात बता देता हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं दोस्तों, सहमत हूं। और ये क्या है, इनको जो ये बच्चे हैं जो 3 साल के छूट वाले हैं,
इनको हर एक जगह से दुत्कारा गया है, हर एक जगह से इनको क्या है, दुत्कारा गया है। तो इसके लिए इनके अंदर ही अंदर क्या है, एक ठीस पैदा हो गई है कि भाई हमें जॉब चाहिए। अब इनको कैसे ठीस पैदा हो गई है दोस्तों, इनको पड़ोसन ने दुत्कारा होगा दोस्तों, पड़ोसन ने दुत्कारा होगा। जब रिजल्ट आया होगा तो तब पड़ोसन ने बोला होगा, क्या तू यार नकलिया नकलिया तरह से एक कांस्टेबल की जॉब तेरे से नहीं ली गई है। तो वो दर्द ये लेकर चल रहे होंगे। साथ के साथ जो साथ वाले हैं जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, जो साथी हैं उनका सिलेक्शन हो गया होगा, वो और भी ज्यादा ठेस पहुंचाते हैं जब वो कहीं मिलते होंगे उनसे, कहीं पार्टी में, कहीं हॉल में, कहीं बाहर या कहीं मार्केट में। तो उनको देखकर चाहे आप यकीन कुछ भी बोले, हम बेसिक ये बोले भाई हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ यार, कम से कम तुझे तो नो, लेकिन एक सच्चाई ये है भाई, आप चाहे अपने खुद पे भी लेके चलो, सच्चाई ये है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन और थोड़ी सी ठीस अंदर ही अंदर होती है। देख उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली, चाहे रात को बैठकर सोचता हो लेकिन सोचता है। साथ ही साथ इनको सबसे ज्यादा ठीस किसने दी है दोस्तों, रिश्तेदारों ने। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, यही क्या है दोस्तों, हमारे जो आपने पंचायत फिल्म देखी है ना, पंचायत, पंचायत एक मूवी आई हुई है, उसमें भूषण जी हैं, ठीक है। तो वो जो भूषण जी रोल शिव जी के लिए कर रहे हैं, सरपंच के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही हम जो एस्पेरेंट्स होते हैं, जो हम पेपर देते हैं, हमारे लिए जो वो काम करते हैं, वो हमारे रिश्तेदार करते हैं साथियों। तो इन रिश्तेदारों ने समय समय पर इतनी बेइज्जती की होगी इसकी कि ये बेचारे सहन नहीं कर पाए होंगे। इन रिश्तेदारों को इसका पता है इसको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूछा होगा बुलाकर, भाई हाँ क्या कर रहा है आजकल। फिर उसके पापा को बोलते हैं, यार क्या है तेरा लड़का पूरा दिन घर पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं धंधा। तो फिर वहां भी वो क्या है, तो इस प्रकार ये जो है ना, तो इसलिए इन्होंने क्या है, जो तैयारी है इसको अच्छे तरीके से बैठाया होगा। तो इन लोगों ने जो तैयारी है वो अच्छे से बैठाई होगी, वो इस चीज को समझते हैं। और जो अभी अभी नो सीखिए हैं, 10th 12th जिन्हें अभी अभी पास की है, वो शायद इस चीज से गुजरे नहीं हैं। जब वो गुजर जाएंगे तो वो भी इतने ही घातक हो जाएंगे। इसलिए जो कट ऑफ है दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मान के चलो कि कट ऑफ इस बार हाई रहेगी, और सिलेबस उठाकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप तैयारी स्टार्ट कर दो, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। और मैं अब आपको ये भी बताऊंगा आपको तैयारी के आपके कितने दिन आपके पास है। जैसा कि आपको पता है कि 3 जून तक तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, 3 जून तक जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं, उनको ईमेल करके बताना है, ईमेल कर कर बताना है कि आपके विश्वविद्यालय में क्या परीक्षा सेंटर बन जाएगा। तो उसका जवाब इनको देना है। फिर जून के दोस्तों दूसरे हफ्ते में, जून के जो 2nd और या फिर 3rd वीक है, उसमें फिर क्या है, जो विभाग है जो ड्यूटी लगाएगा, ठीक है, सेंटर ड्यूटी लगाएगा, सेंटर की जांच करेगा, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए जो जून का जो महीना है उस और पूरा का पूरा उसमें आपका जो जून मंथ है इन चीजों में लग जाएगा, तैयारी में आयोग तैयारी करेगा जून में। अब जो आपका एग्जाम होगा साथियों, वो कब हो सकता है एग्जाम, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो होगा आपका सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे में से एक दिन आपका जो एग्जाम है साथियों वो होना है। अब जो ये तैयारियों में है समय लगता है साथियों, तो यदि मैं बात करता हूं जो तैयारी है आपका जो एग्जाम है कि जो हो सकता है आपका जुलाई के 2nd वीक में चांस है। और 2nd वीक में जो शनिवार इतवार पड़ते हैं दोस्तों, शायद 13 और 14 जुलाई के पड़ते हैं शनिवार इतवार, ठीक है। और 3rd वीक में, ठीक है, ये इन दो में से आपकी एक डेट आ जाएगी, ठीक है, 20 या 21, ठीक है। ज्यादा कोशिश है कि भाई आप ये जो डेट है इनको लगा के चलो, ठीक है। इनमें से आपके ये लगाओ कि भाई हो सकता है 50% चांस क्या है ये डेट आ जाए, 50% चांस क्या है ये डेट आ जाए। तो आपको यदि मैं देखूं तो यदि आप तैयारी करना है और उन लोगों को आपको पछाड़ना है, तो आपको जो तैयारी के लिए मैं बता देता हूं साथियों, आपकी तैयारी के लिए आपके पास लगभग ये लगाओ, आपके पास कितने दिन हो सकते हैं,
आपके पास 45 से आपके 50 दिन, 45 से 50 दिन आपकी तैयारी के आपके जो है हो सकते हैं, 45 से 50 दिन। ठीक है, इस बात को आप अंदाजा लगा के चलो कि आपके पास 45 से 50 दिन है। ठीक है, अब 45 से 50 दिन में तैयारी कैसे करें? ठीक है, कैसे करें? एक तो कैसे का जवाब ये है दोस्तों, आपको एक तो रोज क्या है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। रोज क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है आपको। और जहां भी आपको कमी मिलती है, ठीक है, कमी मिलती है जहां भी, उस पर आपको काम करना है। और एक क्या है भाई, सबको ये पता होता है कि भाई मेरी मेरी कमी क्या है, मेरी कमी क्या है, ये सबको पता होता है। जैसे किसी की तो इंग्लिश वीक होती है, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, किसी का मैथ वीक होता है, किसी की रीजनिंग, किसी की, तो आप क्या है, सबसे पहले उन्हीं विषयों को, उन्हें जो विषय है उनको समय दो, ज्यादा समय उनको दो, और कम समय में जो आपके मजबूत है उनको भी करो। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है, तैयारी करनी है। और आपके पास लगभग 45 से 50 दिन है, तो आप उन दिनों में क्या है, उन बच्चों को आप पछाड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं साथियों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, सारी बात आपको दोस्तों समझ में आई होगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, हमारे द्वारा दिए गए तथ्य अच्छे लगे हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करने का काम साथियों जरूर करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों, जय श्री राम साथियों।